तो ये डिम्पल जो है नेचुरल ब्यूटी के हैं या किसी डॉक्टर हारून नबी मलिक टाइप के बंदे के? वैसे बर्जी अगर ऐसा होता ना तो मैं कब के डिम्पल बनवा चुकी होती। देखा ये ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਣਾ। नहीं मगर डिम्पल तो अब हो जाते हैं, आराम से बन जाते हैं कोई। नहीं वो अच्छा उन डिम्पल्स में और नॉर्मल जो नेचुरल डिम्पल होते हैं उनमें फर्क ये होता है कि जो बनाया जाता है ना वो ऐसे ही रह जाता है, वो अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं ऐसे नॉर्मल जैसे हम बैठे हैं तो वैसा नहीं होगा, वो अंदर का अंदर ही घुसा रहेगा। फिर भाई देखिए ये जो है डिम्पल ये बारिश में ठीक हो जाते हैं, मगर वो वाले डिम्पल जो है ना उनमें बारिश में पानी आ जाता है। सही बात है, वो खड्डे होते हैं बेसिकली, वो खड्डे होते हैं। तो ये नेचुरल डिम्पल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपकी वीडियो के नीचे ना अक्सर लोगों ने लिखा होता है ये डिम्पल असल हैं कि नकल हैं, तो मैंने कहा क्यों ना पहला सवाल ही मैं लोगों को क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये हमारे जेनेटिक्स में खानदानी चलते आ रहे हैं। यानी अगर आपको डिम्पल फैमिली कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ गलत नहीं होगा। अच्छा भाई डिम्पल के आगे भी बात करते हैं। ये सिंपल सा गाना जो डिम्पल आपने गाया है ये माहिया वे 53 मिलियन व्यूज, 53 मिलियन तालियां भाई। और मजे की बात है हर बंदा सिर्फ एक ही सवाल जानना चाह रहा है, ये गाना नसीम विक्की ने लिखा था या जुनैद सलीम ने लिखा था? अच्छा ये गाना ना विक्की साहब ने लिखा था ना जुनैद सलीम साहब ने लिखा था। बेसिकली ये गाना हमने एक बुक से लिया था जो कि जुनैद सलीम साहब ने ही बुक, वो अक्सर वो बहुत रीडिंग करते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं एज यू नो गाइस। तो वो गाना ऑलरेडी था उसमें लेकिन वो छोटा था, तो उसमें आप कह रहे हैं कि जुनैद सलीम साहब की कंट्रीब्यूशन थी लिखने में? नहीं मैं दोनों की थी, विक्की साहब की भी थी, जुनैद साहब की क्या भाई बुक जुनैद ने दी है विक्की ने? बुक आप मेरी बात पूरी सुने, बुक में से हमने गाना लिया लेकिन वो गाना किसने लिया? जुनैद साहब ने। तो जुनैद के 1 पॉइंट जुनैद साहब ने लिया और जुनैद सर ने जब वो लिया तो वो गाना छोटा था तो उसको लंबा करना था हमने। तो मतलब क्या विकी भाई ने किताब खींची क्या लंबा किया? नहीं फिर हमने सेट पे बैठ के हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अब ये गाना छोटा है तो इसको फिर विकी साहब ने भी एक अंतरा बनाया 2 लाइनों का, फिर जुनैद साहब ने भी 2 लाइनों की एक अंतरा बनाया। तो ये इस तरह ये खिच पिच ये सबका इसके राइटर्स 2 हैं बेसिकली असल में ये छापा किताब का है। हाँ छापा किताब का है जिसके अंदर फिल्म जो है वो जुनैद साहब ने भी की और विकी साहब ने भी। हाँ ये मैं क्रेडिट जरूर दूंगी कि जो इसमें एक लाइन थी तेरे नादा जायका इन सजना मेरी माँ दे हद्दी चावरगा, ये जुनैद साहब ने लिखी थी। वाह जुनैद साहब ने और विकी साहब ने, क्योंकि विकी साहब ने क्या लिखा था? नहीं आगे भी जो दोनों ने मिक्स करके, क्योंकि जुनैद साहब अपने आइडियाज देते थे तो बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस पे क्या बनाए आगे कोई लाइन बन जाए ना, तो जुनैद साहब चाह रहे थे कि इसमें माँ दे हद्दी चा दा कुछ आना चाहिए। तो जी जुनैद साहब ने किया था कि कुछ आना है तो विकी साहब ने भी अंदर आया। असल बात समरी ये है कि जो चीज हिट होनी होती है वो हो ही जाती है निमरा जी। नहीं तो तुसी स्टार्ट वाली शायरी देखो, तू सुबह दी पाक हवा वर्गा लगना है बड़े भरा वर्गा। और इसमें सबसे मजे की बात है जो इसमें वर्ड है जो जिससे गाना शुरू होता है माया वे, जिसका नाम है बेसिकली वो था ही नहीं, वो मैंने इसमें डाल दिया अपने से। तो इसका मतलब है आपने भी कुछ लिखा? मैंने भी अंदर माया में डाल दिया। भाईजान 4 राइटर्स हो गए, एक किताब थी, वो किताब कौन सी थी? एक ये कॉम्पोजिशन भी मेरी थी बाय द वे। कॉम्पोजिशन भी इनकी थी। तो राइट्स का तो जाहिर बात है चक्कर। अब ऊपर से ये गाना जो है वो उनके फेसबुक पे पड़ा हुआ है जी, वो क्योंकि देशबुक के लिए गाया था और देशबुक वालों ने ही ये गाना बनाया था, उनकी टीम का था, तो ये उन्होंने तो पैसे सारे वो ले गए वो जी हाँ करते हैं लाइक यू नो। आपने तो देशबुक छोड़ दिया है आपके लिए तो अब वो परदेश बुक हो गया। मेरे लिए वो भी मेरा घर है लेकिन क्योंकि अब काम ज्यादा था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, तो मैंने जुनैद साहब से बात की कि सर मुझे घर तो ये भी आपका है? ये तो मेरा कभी आए खुशबू लगा के? मेरा पहला घर तो यही था पुराना ना, वो तो नया घर हुआ था बाद में। तो भाईजान देखिए ये हर जगह घर बनाया हुआ इन्होंने। हाँ। लड़कियों का कोई एक घर नहीं होता, इस चैनल में भी होती है, कोई ना कोई सीनियर कह रहा होता है तू अगले घर चली जाना। तो इस घर चो तेरी डोली चली, अगले जो रेटिंग आनी चाहिए थी। बड़े लोगों को नहीं मालूम कि आपके अंदर एक अदाकारा भी है, एक एक्टिंग का कीड़ा भी आपको बहुत है। अभी तक किसी ड्रामे में आप रजिस्टर नहीं हो पाई, मैं बड़ा हैरान हूं। हालांकि मेरा ख्याल था कि आप जिस तरह गाना गाती हैं, जो एक्सप्रेशंस निकालती हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ड्रामे तक आप नहीं पहुंच पाई? मुझे ऑफर आई अभी जब मेरा गाना भी वायरल हुआ उसके बाद भी आई, बट मैंने भी खुद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपने गाने में भी मेरा नाम अच्छा बन रहा है, तो मुझे भी इस पे फोकस करना चाहिए। नहीं तो क्या ड्रामे में क्या नाम बदनाम हो जाएगा? नहीं, इट्स नॉट अबाउट नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन आप 2 रास्तों पे 2 कश्ती के सवार वाली बात हो जाएगी ना।
तो अभी मैं अपने एल्बम पे काम कर रही हूँ, मैं अपने कॉम्पोजिशन पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस पे काम कर रही हूँ, तो वो बहुत एक वैसे बहुत टफ काम है। मेरे कॉन्सर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सुना है कि कॉन्सर्ट्स के रेट्स आपके आटे के रेट से भी ऊपर हो गए हैं। बस जब मेहनत करे तो इतना तो बंदा डिजर्व करता ही नहीं। हाँ। मरियम नवाज साहबा ने रोटी 16 रुपए दी करती, तुसी भी कुछ 27 सस्ती की है कि नहीं? मैंने डबल की है उनसे। और डबल कर दी है। अगर ड्रामा करना चाहेंगे तो कौन अदाकार माइंड में आता है कि नहीं मैं इसके साथ अपने आप को लॉन्च करना चाहूंगी? बिलाल। हैं? बिलाल खान। बिलाल। वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे लगते हैं। वाह 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 वाह। उसके भी डिंपल है मगर उसकी दाढ़ी बहुत है। बिलाल ही नजर आया ना, मैनू छपाकी निकली ये तो नहीं नजर आया। बिलाल के सामने आपको क्या कैसी बातें कर रहे भाई बिलाल के सामने आप तो वाकई सदके का गोश्त लगेंगे। हाँ मतलब क्या कह रहे हैं। आजकल अगर किसी सिंगर ने एस्टैब्लिश होना है तो एक अदद वो एक स्टूडियो आता है शो, ठीक है ना, या तो उसके अंदर आपका गाना हो तो आप हिट हो तो लोग नोटिस होते हैं। तो उस स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं अभी तक गाने गाने के लिए? नहीं, उस स्टूडियो के कुछ अपना क्राइटेरिया है जिन पे शायद मैं पूरा नहीं उतरती। उनको लगता है कि हमारी मर्जी से होगा जो होगा, हम डिसाइड करेंगे जो होगा। तो सारी बातें पैसे वो लगाते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप एटलीस्ट आर्टिस्ट से पूछे तो सही ना कि मतलब वो किस टाइप का कोलैबोरेशंस तो होती हैं। तो अभी तक उन्होंने तो मुझे नहीं कहा, सुनने में आया था पर नहीं हुआ। बट लेट्स सी अगर तो हुआ तो इंशाल्लाह जरूर काम। बट जी निमरा ने ना बहुत देर पहले वायरल हो जाना था, मैनू गाना नहीं आंदा ता बेड़े गर्क होए। शुक्र है आपको आज भी नहीं आता। अच्छा भाई एक नन्ही सी ब्रेक पे जाना है, मगर ब्रेक पे जाने से पहले हम एक गाना जरूर आपसे कहेंगे कि गुनगुना दें, क्योंकि जिन्होंने सुनना है वो सुन रहे हैं, उनको अगर आपने डेडिकेट करना है तो कर दें। हाँ ठीक है। कर देते हैं। कर दें। तो अपना गाने गा देती हूँ, अनप्लग गाते हैं। तो हमारे जो बहुत अच्छे महान जो कि हम मेरे साथ बहुत शोज में इन्होंने गाया भी है, साथ परफॉर्म किया, तो इनके साथ हम थोड़ा सा गाएंगे। बेशक बेशक। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरा, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, मैं की तुहानू समझावां कि मैं छोटी जी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मैं इत्थे ही हाजिर होवांगा तुहाडे नाल। तुसीं वेखदे पए हो, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।